वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेस। और काइंड्स ऑफ नाउन के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन की, यानी कि अगणनीय संज्ञा की। तो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आज हम बात करेंगे दूसरे नाउन की, जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर भाववाचक संज्ञा। तो आइए अब हम समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डिफिनीशन क्या होती है। फ्रेंड्स, वह नाउन जो क्वालिटी यानी गुण, कंडीशन यानी स्थिति या एक्शन यानी क्रिया का बोध कराए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो ये हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डिफिनीशन। अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे अगर हम क्वालिटी यानी गुण की बात करें तो गुण के अंतर्गत सबसे पहला एग्जाम्पल है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह से काइंडनेस। काइंडनेस मीन्स दयालुता या मेहरबानी। तो काइंडनेस भी क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से ब्रेवरी। ब्रेवरी मीन्स होता है वीरता या फिर बहादुरी। तो ब्रेवरी भी किसका एग्जाम्पल है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से गुडनेस। गुडनेस मतलब अच्छाई, और गुडनेस भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से विजडम। विजडम मीन्स बुद्धिमत्ता, और विजडम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से हार्डनेस। हार्डनेस मीन्स कठोरता, और हार्डनेस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से डार्कनेस। डार्कनेस मीन्स होता है अंधेरा, और डार्कनेस किसका एग्जाम्पल है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। इसी तरह से ब्राइटनेस। ब्राइटनेस मीन्स होती है चमक, और ब्राइटनेस भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से वाइटनेस। वाइटनेस मीन्स होती है सफ़ेदी, और वाइटनेस भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये हो गए क्वालिटी से जुड़े हुए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम बात करेंगे ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो कि एक्शन के अंतर्गत आएंगे या फिर क्रिया के अंतर्गत आएंगे। तो एक्शन के अंतर्गत सबसे पहले जजमेंट यानी निर्णय। जजमेंट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से लाफ्टर। लाफ्टर मीन्स हंसी। लाफ्टर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से मोमेंट। मोमेंट मीन्स आंदोलन। मोमेंट भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से हेट्रेड। हेट्रेड मीन्स घृणा। घृणा भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे स्टेट की। तो स्टेट यानी स्थिति के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉवर्टी की। पॉवर्टी क्या है? स्थिति है। पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी, और पॉवर्टी इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन, जो कि स्थिति यानी स्टेट से संबंधित है। तो इसलिए चाइल्डहुड यहाँ पे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से यूथ। यूथ मीन्स युवा। यूथ भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से सिकनेस। सिकनेस मीन्स बीमारी। तो सिकनेस भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से स्लेवरी। स्लेवरी मीन्स गुलामी। तो स्लेवरी भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा को कुछ सेंटेंसेज की सहायता से समझेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, स्वास्थ्य ही धन है, यानी हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, और वेल्थ का मतलब होता है धन। तो ये दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से? हेल्थ और वेल्थ, ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। सफाई अगली भक्ति है, यानी क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लीनलीनेस मतलब होता है सफाई, और गॉडलीनेस मीन्स होता है भक्ति। तो क्लीनलीनेस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से गॉडलीनेस भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। सोलोमन अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध है, यानी सोलोमन इज फेमस फॉर हिज विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, और विजडम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से हम बात करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की। हमेशा सत्य बोलो,
यानी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब होता है सत्य, और ट्रूथ क्या है? ट्रूथ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।